Hello everyone. After this video, it will be sorted out ki how to prepare the ethics preparation. For that purpose, I have taken this copy of the previous year rank 1, and we will understand all the things which are important from this answers copy. So मैंने दो क्वेश्चंस लिया है आंसर सॉल्यूशन. एक सेक्शन ए का लिया है, जैसे आपको पता ही होगा कि जो कोड बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो, एंड सेक्शन बी में द केस स्टडीज. तो फर्स्ट सेक्शन ए में, so this is the questions from the code base. Okay, so the wise man does not lay up his own treasures. The more he gives to others, the more he has for his own. इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें दो पार्ट आ रहा है. ठीक है, तो कोड बेस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आता है. फर्स्ट पार्ट क्या है जो बोला है, मतलब जो हाउ गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर. पहले इंट्रो देखते हैं. देखो इंट्रो में इसमें लगाया गया एल्ट्रुइज्म, एथिकल एल्ट्रुइज्म. दिस इज अ थ्योरी. ठीक है, एंड उसमें देखो लिंक करके दिया गया है सिखिज्म एंड दानवीर ऑफ करना. मतलब इसमें क्या आ रहा है, थ्योरी आ रहा है, आइदर थिंकर्स आ रहे हैं और लीडर्स आ रहे हैं. ठीक है, इंट्रो में तीनों में एक चीज यूज हो रहा है. दिस इज फॉर इंट्रो. एंड द मेन बॉडी में द मोर ही गिव्स टू अदर्स, हाउ गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर. इसमें देखो एल्ट्रुइज्म, दिस इज द कीवर्ड. ओके, कीवर्ड. अब देखो इसमें कुछ थिंकर्स का मतलब जो थ्योरी है उसमें देखो मैस्लो कुछ लिख कर रखा है. थिंकर का आ रहा है प्रमोट्स क्रेडिबिलिटी एंड शाइनिंग कैरेक्टर. सिंपल मतलब जनरल आंसर है. और उसमें देखो करना फ्रॉम द महाभारत, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दे रहा है. ठीक है, अब इसमें देखो कोड, दूसरा कोड यूज़ किया है. ठीक है, फ्रॉम द थिंकर. ओके, तो मतलब आप थिंकर को प्रिपेयर कर लोगे तो उसमें आपको कोड भी यूज़ हो जाएगा. ठीक है, एंड लीड्स टू सैटिस्फैक्शन ऑफ कॉन्साइंस, दिस इज द कीवर्ड. ठीक है, इट्स अ कीवर्ड. एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल्सो है कीवर्ड. ठीक है, वेट. तो देखो कि इसमें अभी तक क्या क्या यूज़ हो रहा था, थ्योरी यूज़ हुआ, इधर कीवर्ड यूज़ हुआ और थिंकर यूज़ हुआ. थिंकर में ही कोड आ जाता है. ठीक है, थ्योरी में आपको हिस्टोरिकल, जैसे महाभारत था तो हिस्ट्री हो गया ना, तो वो भी थ्योरी होता है. ठीक है, इसमें थ्योरी यूज़ हो रहा है, थिंकर्स यूज़ हो रहा है, एंड क्या बोलते हैं कीवर्ड यूज़ हो रहा है. इसमें सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या होगा. हाउएवर फॉर सम केसेस सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इज नीडेड. अब देखो सब दे यूज हो गए तो चलो हाउ गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर, दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट 100% करेक्ट. राइट, मतलब आपको देना पड़ेगा बट विथ सम क्वेश्चन. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर. देखो जैसे बेसिक नेसेसिटी, सिंपल मतलब एक जनरल आंसर है, इसमें कोई थ्योरी यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, गिविंग कैन प्रमोट सिंडिकेट्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग. देखो ये भी आपको सोसाइटी से एग्जाम्पल आ रहा है, मतलब जनरल हो गया. वांटलेसनेस इज यूटोपियन, आप ये भी यू कैन से जनरल आंसर हो गया, इवन दो इट इज ए कीवर्ड ऑल्सो इन एथिक्स. अब मिनिमम प्रॉफिट, ये भी जनरल आंसर हो गया. तो देखो बॉडी में हो गया बस. अब देखते हैं एज ए कंक्लूजन में ज़्यादा नहीं पढ़ने, इसमें मैंने मार्क करके देखा तो डिलेमा ऑफ मटेरियलिज्म. तो एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग, दिस इज द मतलब कीवर्ड एथिक्स में आपको मिल जाएगा मटेरियलिज्म क्या होता है. ठीक है, तो कीवर्ड हो गया यूज इसमें. उसमें देखो लास्ट में लगा है गांधी जी ट्रस्ट रिसीव. ठीक है, तो दिस इज क्या, गांधी क्या हो गया, एक थिंकर्स हो गया, उसका भी ट्रस्ट से कुछ थ्योरी है. तो मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन में एज ए थिंकर यूज़ कर रहा है. तो मैंने और भी दिया है, आप एज ए कंक्लूजन सोक्रेटिस का जो आइडियल लाइफ में जो डेफिनेशन होता है, जो टू मतलब जो आइडियल लाइफ करने के लिए सोक्रेटिस ने बोला है, वो भी आप लिख सकते हो एज ए कंक्लूजन. तो अभी तक इस आंसर में क्या क्या यूज़ हुआ, थिंकर्स, थ्योरी. ठीक है, थिंकर्स, थ्योरी एंड some keywords and respective examples. Example are coming from the historical examples, current affairs example आ रहा है. ठीक है, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग इट इज स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, करंट अफेयर्स एग्जाम्पल आ रहा है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल आ रहा है. दिस इज सॉर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब केस स्टडी देखते हैं. ठीक है, सो मैंने केस स्टडी को लिखा है, तो इसमें देखो इनो की पहले इंट्रो आता है एंड स्टेक होल्डर वी शुड कंसिडर दैट ऑल्सो. देखो आई थिंक केस स्टडी इज ऑल अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. इसमें यूजिंग देखो साइंस विदाउट माइनॉरिटी, दिस इज वन ऑफ द सीन्स ऑफ. देखो मेंशन क्या है, देखिए क्या थिंकर है और यू कैन से थ्योरी. ठीक है, 7 सीन्स ऑफ गांधीयन, तो आप वो भी थ्योरी है, मतलब इंट्रो में थ्योरी यूज़ कर रहा है और थिंकर यूज़ कर रहा है, जो आप बोल सकते हो. स्टेक होल्डर सिंपल है. एंड एथिकल इशूज, अब क्या, अब देखो एथिकल इशूज में ना कीवर्ड आता है. दिस इज सिंपल क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डिग्निटी हो जा रहा है, डिग्निटी ऑफ वुमेन. कलेक्टिव पनिशमेंट, ये भी एक कीवर्ड है. ठीक है, एथिक्स में.
वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये आपको इसमें मिल जाएगा। रोल, रोल एक थिंकर है, ठीक है, उसमें बोला था कि वेल ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए। तो देखो थिंकर से आपको कोड भी मिल जाता है, इवन थ्योरी भी मिल जाता है, ठीक है। तो क्या यूज़ हुआ है, थिंकर यूज़ हुआ है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कीवर्ड है इसमें भी। दिस इज सिंपल, ए भी जनरल आंसर है, ए भी जनरल आंसर है, और दिस इज सम काइंड ऑफ डायग्राम। अब देखो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, टू मैनेज नेगेटिव इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी सिंपल, मतलब जनरल, मतलब ये तो साइंस टेक्स से आ जा रहा है। ये तो राइट टू बी हार्ड फॉर नेचुरल जस्टिस, ये पॉलिटी मतलब जनरल आंसर हो गया। ये भी देखो सब जनरल आंसर हो गया। मोर रिसर्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, समथिंग लाइक दैट, एक्यूरेसी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी जनरल हो गया। साइकोलॉजी काउंसलिंग, साइकोलॉजी इज सम काइंड ऑफ कीवर्ड इन एथिक्स। अब एथिक्स में आप कीवर्ड यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, दिस इज कीवर्ड। देखो गांधीयन डेंटोलॉजी, दिस इज थ्योरी, ठीक है। तो दिस इज, अब देखो कंक्लूजन लास्ट में, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, 4 पेज हम लोग को लिखना पड़ता है फॉर द केस स्टडी। अब देखो कंक्लूजन, दिस वुड हैव टू एंश्योर दैट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड कीपिंग मैन एज एंड इटसेल्फ, मैन एज एंड इटसेल्फ इन अ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ठीक है। कांट का आता है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, सेकंड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में बोलता है जो आपको ह्यूमन एज ए एंड इन इटसेल्फ। तो देखो थ्योरी था ऑफ कांट का, तो थ्योरी कांट था, ही हिमसेल्फ थिंकर, थिंकर से आपको थ्योरी मिल गया, तो यू आर यूजिंग थिंकर्स का थ्योरी एज ए कंक्लूजन। उसका देखो डी डी समथिंग लाइक दैट। तो क्या क्या यूज़ हो रहा है इसमें भी, एक थिंकर यूज़ हो रहा है, थिंकर्स का। अब थ्योरी थिंकर्स की भी आता है, वे सिंपल भी थ्योरी आता है, ठीक है। आपको थ्योरी भी करना पड़ेगा इसमें, यूज़ किया है। उसके बाद अपन कीवर्ड देखा ना, जैसे कलेक्टिवनेस हो गया, वेल ऑफ इग्नोरेंस हो गया, समथिंग लाइक दैट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, क्वेश्चन मोरालिटी, चलते जाएगा। आप कीवर्ड आप जब एथिक्स प्रिपरेशन करोगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो जो मोटा मोटी यूज़ हुआ है थिंकर्स, थ्योरी एंड कीवर्ड्स, एंड सब्सटेंशिएट किया गया है एग्जाम्पल्स के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो देखो दिस इज़ द आंसर, यूज मतलब दिस वुड बी लाइक दिस, आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। आपके पास मटेरियल है, मुझे बताया, आप जो भी मटेरियल फॉलो करो दैट इज़ गुड, कोई गलत नहीं होता है, सब कोई लगभग सही होता है। अब देखो उसमें आपको कैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसका आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा। आई विल शो यू माई सैम्पल शॉर्ट नोट्स आफ्टर, मतलब कुछ देर बाद। अब पहले और देखते हैं तो एथिक्स में क्या मैटर करता है। कीवर्ड मैंने बोला है थ्योरी एंड थिंकर्स, जैसे सोक्रेटिस हो गया, रोल्स हो गया, इमानुएल कांट हो गया, ठीक है, एडम स्मिथ हो गया, चलते ही जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज, थिंकर्स जो आप पढ़ोगे फॉर योर एथिक्स प्रिपरेशन। तो देखो अब मैंने सेक्शन बी का भी आंसर एक देखा, फॉर टॉपर्स कॉपी, मतलब दिस इज नॉट माई आंसर, राइट। तो टॉपर्स कॉपी से आपको आइडिया मिल गया भाई आंसर में क्या क्या होता है। कीवर्ड्स यूज़ होता है, थ्योरी यूज़ होता है एंड थिंकर्स, प्लस बाकी जनरल आता है, जैसे जीएस से आपको नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल होगा, राइट टू बी हार्ड फॉर द इन्वायरमेंट जस्टिस, समथिंग लाइक दैट, ये आपको जीएस जो सब्जेक्ट पढ़ते हो अलग अलग है, उससे आपको जनरल आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपको सब में आपको एग्जाम्पल, जैसे करंट अफेयर्स आएगा, हिस्ट्री का, जैसे करना यूज़ किया था, जैसे दानवीर, ठीक है, कृष्ण यूज़ कर सकते हो, अर्जुन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आगे ना आंसर्स, मतलब एथिक्स में क्या मैटर करता है, कीवर्ड्स, थ्योरी, थिंकर्स, मतलब आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस थिंग्स, एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होता है। आप इस अकॉर्डिंग आपको कंसिडर करके आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव नॉट टू गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज फॉर एथिक्स, मतलब यू हैव टू कीप सोर्स वन एंड यूनिक, उसको आपको रिविजन करके उसके आपको शॉर्ट नोट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट मी शो माई शॉर्ट नोट्स, आई हैव टेकन सम शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ माइंड। अब देखते हैं उसको। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में यू नो कि कौन से क्वांटिटी आता है और टेरिटोरियल आता है, दिस इज थ्योरी। व्हाट इज दिस? दिस इज थ्योरी, ठीक है। अब थ्योरी मैंने दिखाया आंसर में कैसे कैसे यूज़ होता है, मेन बॉडी में यूज़ होता है, इंट्रो में यूज़, यू कैन यूज़, ठीक है, इवन कंक्लूजन आप थ्योरी यूज़ कर सकते हो। अब देखो कॉन्सिक्वेंटलिज्म में क्या आता है, स्टेट कॉन्सिक्वेंटलिज्म, जैसे टेररिज्म आप यूज़ कर सकते हो, एथिकल इगोइज्म, मतलब यू जस्ट थिंक फॉर योर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकल इगोइज्म, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, नेचुरली यू आर सेल्फ इंटरेस्टेड, कुछ आपको कोई मतलब कैसे क्वेश्चन आया एज ए डिमेरिट, अब इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एथिकल टूरिज्म, मतलब एक्ट फॉर द पीपल, ऐसे मतलब आपको ये आपका मतलब एज ए मेरिट फॉर सम केसेस यूज़ कर सकते हो इसको। सिमिलरली प्रेगमेटिज्म होता है, प्लूरलिस्ट थ्योरी होता है, यूटिलिटेरियनिज्म। व्हाट एवर सोर्स यू आर फॉलोइंग,
यू विल गेट एवरीथिंग जो मैंने इधर नोट में लिखा है। देखो कॉन्सिक्वेंटलिज्म में देखो जस्ट मैंने 4-5-8 पॉइंट लिखा है, इसमें हम आई कैन यूज दिस थिंग्स अक्रॉस द पेपर। सेक्शन है, सेक्शन में 2 सिमिलरली कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म दिस इज थ्योरी, ठीक है। नोआ डेवल स्पिरिट दिस इज थ्योरी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था नोआ डेवल स्पिरिट में। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा दिस इज अगेन थ्योरी, ऑल दिस आर थ्योरी, ठीक है। अब देखो मैंने, आप बोलोगे भाई कहाँ पे है कीवर्ड्स, जैसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कैसे तो कॉन्साइन दिस आर कीवर्ड, ठीक है। तो मैं अभी मेरा नोट बनाना अंडर प्रोसेस है, ठीक है। जब मैं वो भी पूरा कर लूँगा ना, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा एथिक्स के लिए, जिसमें मैं ऑल द सॉर्टेड मैंने किया है मैंने आपको दिखाऊंगा, और मैं जो भी आंसर प्रैक्टिस करूँगा अराउंड मतलब बिटवीन दिस टाइम आई विल शो दिस ऑल्सो, ओके। तो इट विल टेक टाइम, जस्ट वेट फॉर दैट। अब देखो बिब्लिकल ट्रेडिशन दिस इज थ्योरी, ठीक है। आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो मतलब यू आर जस्ट सेइंग कि आपको ना वो जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे 10 कमांडेंट्स ऑफ बिब्लिकल ट्रेडिशन अकॉर्डिंग आई विल नॉट हार्म एनीवन, आई विल ऑनर पेरेंट्स, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज थ्योरी, आप ऐसे इंट्रो बॉडी में ऐसे अक्रॉस द पेपर यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली रोमन कैथोलिक सोशल थॉट हो गया, प्रोटेस्टेंट ऑर्थोडॉक्स हो गया, दिस इज जस्ट फ्रॉम द पेपर 1। रोल ऑफ एथिक्स में इंडिविजुअली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सोसाइटी में देखो दिस आर सिंपल, आई थिंक यू नो दिस थिंग्स, ठीक है। आप एथिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, इंडिविजुअली आपको क्राइम्स होगा, सोसाइटी कॉर्पोरेट मतलब करप्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशनल नेपोटिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, इंटरनेशनल यू आर सीइंग कि क्राइम्स वार्स हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है इंटरनेशनली, ठीक है। तो एथिक्स नहीं हो तो ऐसे होगा, मतलब आप शॉर्ट ऐसे बना सकते हो, ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मैं मतलब आई हैव टेकन सम ऑफ द शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाया है। अब मैं जस्ट आपको दिखाया था भाई ऐसे शॉर्ट नोट बनाओगे, इट विल टेक लेस पेजेस, मतलब इसमें लेस पेजेस है, मतलब लेस क्वांटिटी है एंड मोर क्वालिटी, मतलब इससे आप बहुत सारा आंसर लिख सकते हो। तो मतलब आप कोई क्वेश्चन आए ना, आप कौन इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत सारा में आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अब देखो फॉर द होल एथिक्स पेपर आई डोंट थिंक देयर, मतलब आप 30 पेज से ज़्यादा होगा शॉर्ट नोट, मतलब जिसमें आपका पूरा एथिक्स कवर हो जाएगा। और आपने देख ही लिया भाई आंसर में क्या क्या चीज़ होता है एक्चुअली, थिंकर्स होता है, थ्योरी होता है, कीवर्ड होता है ना, एग्जाम्पल्स होता है। दिस इज ऑल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एथिक्स पेपर। आई थिंक इट solve your all the regarding problems for the ethics paper, and if you have any other problem regarding ethics paper, any answer, so let me know in the comment section. I will definitely reach to you. I think that's it from my guys, and bye.